हमारी कोई दावेदारी नहीं है भैया। जीतन राम मांझी जो दावेदारी कर रहे हैं, अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। धमकी दे रहे हैं वो राज्यसभा के लिए, कह रहे हैं चिराग को मिल गया, जदयू 2 सीट पे जा रही है, बीजेपी जा रही है। हमने कहा भैया कि आप कुछ भी कीजिए, सवाल आप 100 तरह से कीजिएगा, जवाब मेरा वही होगा। पता नहीं कैसे, मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जितवा दे। सर, बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? ये इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? इसमें बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह का सवाल रही है वहाँ पे। हालांकि उनका बयान कहीं न कहीं एक आपत्तिजनक है, सिस्टम पर सवाल खड़ा करना, इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल है, उनका बयान आपत्तिजनक है, उचित नहीं है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आने वाले दिनों में 5 राज्यसभा की सीट बिहार से खाली हो रहे हैं और चर्चाएं जो है तेज हो गई है। एक तरफ जीतन राम मांझी इस पर बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए छोड़ने की बात कह दी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा इस बार राज्यसभा जाएंगे कि नहीं, जब यह सवाल पूछा गया, बीजेपी इस बार उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेज रही है उपेंद्र कुशवाहा से, तो देखिए इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी के बयान पर भी खूब बोले। राज्यसभा को लेकर के बातें पूरा हो रहा है, आपकी तरफ से दावेदारी क्या होगी? हमारी कोई दावेदारी नहीं है भैया। जीतन राम मांझी जो दावेदारी कर रहे हैं, अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है, न अभी हम चर्चा करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता एक आरोप लगा रहे हैं कि 65 विधायक हमारे संपर्क में है। एक बार क्या करें, एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक जो है वो खरमास के बाद उत्तर, आपको लग रहा है ऐसा है संपर्क हो रहा है? देखिए स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी कुछ संयोग से कहीं कहीं जीत गए हैं, तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा और फिर उनको अपना भविष्य भी आगे, तेजस्वी यादव जी जो उस गठबंधन की नेता है वही गायब हो जाते हैं, तो उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है, तो वैसे लोग उधर से इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। सर, बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? ये इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? इसमें बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह का सवाल रही है वहाँ पे। सर, इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक है जो पटना में अवेलेबल है, कोई जरूरी नहीं है कि विधायक सब कार्यक्रम में गए, ऐसा थोड़ी जरूरी। हाँ, हो जाएगा, खरमास के बाद हो जाएगा। सर, जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगते रहता कि निजी कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है देश को, और बिहार में भी निजी कंपनियों के हाथ में नगर विकास विभाग में नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई, एजेंसी अब टैक्स वसूलेगी, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप सारी चीज़ों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं। अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो चाहते हैं कि एंट्री हो जाए, लेकिन कब एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी, कैसे एंट्री होगी, हमारी पार्टी का मामला नहीं, कोई और पार्टी का मामला। हाँ, हम तो अभी भी कह रहे हैं, कि एंट्री हो जाए। आपने कहा था सर कि बड़ा नुकसान हो सकता है, समय रहते अगर ये फैसला नहीं लिया गया, संभावित नुकसान। इस बात पर हम अभी भी कायम हैं। जीतन राम मांझी सर बता रहे थे कि 10% कमीशन लेते हैं एमपी सांसद से। आपके घटक दल में सर, अरे आप लोग कभी कभी जैसे एजिटेट कर देते हैं ना, तो कोई आदमी एजिटेट क्षमता अंदर अपने अंदर विकसित कर लिया है कि एजिटेट नहीं होता है, और किसी आदमी के अंदर क्षमता नहीं, एजिटेट करके कुछ भी मुंह से बुलवा लेते हैं, तो बुलवा लिए हैं आप लोग, और क्या है उसमें? ये तो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत बर्दाश्त किए, पार्टी में रह के हम बहुत बर्दाश्त किए, अब अपने क्या बेटा को भी बर्दाश्त कह रहे हैं कि आप भी नहीं, क्षमता किसी में भी नहीं रहती है, क्षमता धीरे धीरे आदमी विकसित करता है। अब कोई विकसित करने के दौर में है, किसी ने विकसित कर लिया है। सरकारी विधानसभा चुनाव को लेकर जो बात उन्होंने कही, जो बयान उनका आया, वो भी इरिटेट होकर उन्होंने कहा। नहीं, वो बयान तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं संवैधानिक पोस्ट पर, और जो काम हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे, मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जितवा दे। हालांकि उनका बयान
कहीं ना कहीं एक सिस्टम पर, आपत्तिजनक अपने ही है। सिस्टम पर सवाल खड़ा करना। इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल है, उनका बयान आपत्तिजनक है, उचित नहीं है। नहीं, हमने कहा ना कि इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा, इसमें कहीं से कोई सच्चाई है ही नहीं, तो कई जांच क्या मंत्री होगी? लिपापोती कर रहे थे, इसी वीडियो पर कर रहे थे, AI से एडिट हो गया तो मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, कर दिया। नहीं, हम तो ऐसा नहीं करें, हम तो शायद थे। मनसा बीजेपी का क्या है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का? सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देश भर में कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक विस्तार हो, नीचे तक हर व्यक्ति तक हम पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और एनडीए की सरकार जो भारत में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है, यह सरकार लक्ष्य तक पहुँचे, जनता की सेवा करने का जो लक्ष्य सरकार का है, तो उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए संगठन की भी बड़ी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक रूप से एक तो हम सब लोगों के लिए फख्र की बात है कि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पूरी संभावना है कि आगे फुल फ्लेजेड राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो बिहार के लोगों के लिए तो और खुशी की बात है। और मुझको लगता है कि इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जनता की सेवा का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पूरी पार्टी और एनडीए पहुंच पाए। राज्यसभा का चुनाव है, धमकी दे रहे हैं वो राज्यसभा के लिए, कह रहे चिराग को मिल गया, जदयू 2 सीट पे जा रही है, बीजेपी जा रही है। हमने कहा भैया कि आप कुछ भी कीजिए, सवाल आप 100 तरह से कीजिएगा, जवाब मेरा वही होगा। मुझको समझ में आ रहा है कि आप मुझसे क्या कहवाना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि फिर से बीजेपी आपको भेज रही है राज्यसभा, क्योंकि आ रहा है कि इस बार पवन इसमें आपका विषय कहाँ है भाई? ये आपका विषय है। आप जितनी साफ गोई से जीतन राम मांझी के बयान को आपत्तिजनक बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उस बयान का बचाव किया और उन्होंने कहा कि सही तरीके से काउंटिंग हो। जीतन राम भैया बचाव तो हम भी कर रहे हैं, कर रहे कि मनोबल अपने कार्यकर्ताओं का बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। उनके बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं, इसलिए अब प्रियंका गांधी जी की बात आ रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं, दिन तो बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल जी हो। अभी दूर दूर तक, बरसों तक इस बात की कहीं से कोई न आशंका है न संभावना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और आगे चलेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी बर्लिन में जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर, SIR पर विदेशी धरती से लगातार हमला बोल रहे हैं सरकार पर, क्या पता नहीं राहुल जी को ये बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। कई बार, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी विदेश में जाकर के अपने देश के सिस्टम के बारे में आलोचना करते रहे हैं। देश की बात देश में की जानी चाहिए, विदेश में जाकर क्या बोलना है इतनी जानकारी तो रहनी चाहिए। वहाँ जाकर जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत ही आपत्तिजनक है। एक तो जो विषय है ही नहीं, उस विषय को लोग उठा रहे हैं। अब SIR की बात है, SIR पर तो बिहार की जनता ने तमाचा दिखा दिया है, उसके बावजूद लोग SIR की रट लगा रहे हैं, तो खुद ही उनको सोचना चाहिए। उन्नाव रेप कांड के जो आरोपी थे कुलदीप सेंगर को जो दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिला है, अब पीड़ित के परिवार ने गुहार लगाया कि उन्हें डर है, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पीड़ित परिवार की बातों पर जरूर संबंधित पक्षों को ध्यान देना चाहिए। सर राजनीति मांझी ने बोला है कि राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ देगा। इस विषय पर देखिए, यह विषय एनडीए का है, एनडीए के अंदर का है। ऐसे विषयों पर हमने बार बार कहा है कि हम चर्चा करेंगे तो एनडीए के अंदर करेंगे, सार्वजनिक मंच से ऐसे विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। आरजेडी दावा करे कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में। आरजेडी दावा कर रहा है, उसके दावा का क्या मतलब है? आज की तारीख में जेडीयू जो सत्ता की पार्टी है और जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद देकर जिन विधायकों को जिता कर भेजा है, वो आरजेडी की बात करे, ये आश्चर्य होगा। तो अब आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ अनर्गल बयान देता रहता है, बस इसी श्रेणी में आरजेडी के इस बयान को देखते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चाएं चल। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा का, जब सवाल पूछा गया इस बार बीजेपी उन्हें नहीं भेज रही है राज्यसभा, तो इस पर कह रहे हैं यह आपका विषय नहीं है, यानी इशारा कर दिए हैं कि इस बार वो राज्यसभा जाने वाले नहीं हैं।
बीजेपी उन्हें भेज नहीं रही है। लेकिन जीतन राम मांझी के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं कि खुले मंच से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। जब वो पीएम मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। घुमा फिरा करके भी सवाल पूछे, सिर्फ एक ही जवाब दिए कि हमें सिर्फ आपत्ति। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।